दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के बारे में। पहले इस पोस्ट को प्रवक्ता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पोस्ट को वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। तो एडेड डिग्री कॉलेजों में आप लोग जानते होंगे भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्तियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं। अभी वर्तमान में कई सारी अपडेट्स निकल के आई हैं जिसके तहत ये भर्तियां आना बहुत जल्द प्रस्तावित है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को इन पदों का अध्याचन मिल चुका है। बस थोड़ी सी कसर बाकी है, उसके बाद ये विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। तो इस पद के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया पहले क्या होती थी, अब क्या चयन प्रक्रिया प्रस्तावित है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो शिक्षक भर्ती की सभी प्रकार के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स ऑथेंटिक रूप से मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में ये भर्तियां होनी हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पदों की संख्या को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो पदों की संख्या है, मैंने यहाँ पर 1000 प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पदों का अध्याचन ऑलरेडी पहुँच चुका है और कुछ पदों का अध्याचन पहुँचने वाला है। तो अभी करीब 10 दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि लोक सेवा आयोग को 562 पदों का अध्याचन मिल चुका है, यानी 562 पद ये तो पक्के पक्के हो गए, ठीक है। और इसके साथ ही 562 ये मान लीजिए, और करीब 900 पद और हैं जो कि नए सृजित किए गए हैं राजकीय डिग्री कॉलेजों में। इन 900 पदों में से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं और प्रोफेसर के भी पद हैं। इसके साथ ही कुछ पद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में भी हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियां होंगी वो तो यूपी कराएगा, लेकिन जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ होंगी उनका अध्याचन अगर मिल जाता है तो लोक सेवा आयोग कराएगा। अगर अध्याचन बाद में आता है तो फिर संभवतः फिर नेक्स्ट वैकेंसी के माध्यम से जुड़े जाएंगे। तो 562 पद तो कन्फर्म है कि आने ही आने हैं, लेकिन बाकी जो पद है वो डिपेंड करेगा कि ये जो अध्याचन है समय से पहुंचता है लोक सेवा आयोग या नहीं पहुंचता है। तो पदों की संख्या फिर भी काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि पिछली बार पद बहुत कम आए थे, 150-200 के आसपास पद आए थे। उतने पदों में कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं था, तो यहाँ पर पद इस बार काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन पदों पर अगर आपको मतलब सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यहाँ पर सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और वो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो संबंधित विषय से आपने मास्टर्स की डिग्री क्वालिफाई किया हुआ है, यानी आपने MA MSc MCom किया हुआ है। तो जिस भी विषय से आपने किया होगा उसी विषय के यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मास्टर डिग्री पहली अनिवार्यता है। दूसरी अनिवार्यता यहाँ पर ये है कि आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। UGC द्वारा नेट एग्ज़ाम कराया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जिसको आप UGC नेट के नाम से भी जानते हैं। तो नेट एग्ज़ाम लेक्चररशिप के लिए आपका क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। तो 2 क्वालिफ़िकेशन मेन है। अगर नेट नहीं है, आपने PhD किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका नेट एग्ज़ाम अभी तक क्वालिफाई नहीं है तो संभवतः अभी मौका है। अगर नेट के फॉर्म आते हैं तो आप इसमें शामिल होकर के अपीयर होकर के नेट में आप इसके लिए पात्रता अपनी बना सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं कि पहले परीक्षा पैटर्न क्या रहता था, उसके बाद जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है प्रस्तावित परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे। तो देखिए अभी पुराना परीक्षा पैटर्न बताता हूँ जिससे पहले भर्ती अभी हुई है। तो यहाँ पर क्या पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, रिटर्न इंटरव्यू होता था।
स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते थे। पूरी की पूरी भर्ती इंटरव्यू के बेस पर होती थी, मेरिट सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पर बनती थी। लेकिन इसमें काफ़ी धांधली होने की संभावना थी। कई बार लोक सेवा आयोग के ऊपर आरोप भी लगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से आप जज करते हैं, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इस वजह से लोक सेवा आयोग अब इस पैटर्न को चेंज कर रहा है और शासन के पास प्रस्ताव बना करके भेज दिया है कि हम क्या परीक्षा पैटर्न लागू करने वाले हैं। तो पहले परीक्षा पैटर्न क्या भेजा गया है उस पर बात करेंगे, इसके बाद इसका स्टेटस क्या है, वर्तमान में कहां तक फाइल पहुंची, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वर्तमान में जो नया प्रस्तावित पैटर्न है, पूरी उम्मीद है कि ये 2025 भर्ती से लागू हो जाएगा, हालांकि अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराएगा लोक सेवा आयोग, वो ऑब्जेक्टिव नहीं कराएगा बल्कि डिस्क्रिप्टिव कराएगा। अब डिस्क्रिप्टिव कराने का निर्णय क्यों लिया गया, तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जीडीसी प्रवक्ता भर्ती है, ये जो एक पद है, बहुत ही एक सिंसियर पद है और बहुत ही नॉलेज वाला पद है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग चाहता है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हों वो बहुत अच्छे टीचर हों। ठीक है, तो इस वजह से लोक सेवा आयोग चाहता कि छात्रों को, यानी चयनित छात्रों को यहाँ पर डीप नॉलेज हो, क्योंकि उनको जाकर के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाना है, तो इसके लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को हटा करके डिस्क्रिप्टिव किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अब एक चेंज ये भी किया गया है कि पहले स्क्रीनिंग परीक्षा का कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ता था, ये सिर्फ एक छँटनी परीक्षा थी और इंटरव्यू के बेस पर पूरी भर्ती होती थी। लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने कहा है कि नहीं, हम अब इसके जो मार्क्स हैं आपके, वो भी ऐड करेंगे और मेरिट में मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो केवल यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, आपको मेरिट में भी आना है, क्योंकि मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे और इसके बाद ही यहाँ पर चयन होगा। तो ये जो प्रस्तावित परीक्षा पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, यही है। अब इसका क्या स्टेटस है, तो आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा है इस नए परीक्षा पैटर्न का। शासन ने उच्च शिक्षा विभाग को वो फाइल पास करी है और उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को फाइल पास की है और उस पर अपनी टिप्पणी मांगी है। तो जानकारी ये मिली कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी टिप्पणी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। फाइल वापस उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है और उसके बाद फाइल वापस शासन के पास पहुंचेगी। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद ये नया जो प्रस्तावित परीक्षा पैटर्न है ये लागू कर दिया जाएगा। अब फाइल पास करने में शासन कितना समय लेता है, 10 दिन लेता है, 15 दिन लेता है, 1 महीना लेता है, 6 महीना लेता है, ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि शासन अपने स्तर से काम करता है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। तो जैसे ही शासन से प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके बाद आपका ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब हम बात करते हैं एक बार कि यहाँ पर आखिर चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया अब है वो देखिए, यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा उसका 75% वेटेज निकाला जाएगा और मेरिट में जोड़ा जाएगा। इंटरव्यू जो यहाँ पर लिया जाएगा उसका 25% मार्क्स निकाला जाएगा और उसको यहाँ पर मेरिट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक है टोटल सिलेक्शन प्रोसेस का, तो 75 नंबर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से लिए जाएंगे और 25 नंबर इंटरव्यू से लिए जाएंगे और दोनों को यहाँ पर कंबाइंड करके मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में जिसका नाम होता है वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पर परीक्षा पैटर्न चयन प्रक्रिया आपकी रहने वाली है, इसी के बेस पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो आप इसको फोकस कर लीजिए, बहुत अच्छा खासा पद है, वेतनमान बहुत अच्छा है। वेतनमान का भी एक जल्द ही नया वीडियो बना करके लाऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कितना यहाँ पर मोटिवेशन आपका जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, वेतन आपका लाखों में पहुँचेगा, एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।